नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। बीते लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी से कई ऐसे नेता हैं जो नाराज हुए। जी आपको बता दें कि इसमें अगर सबसे पहले जो नाम सामने आ रहा है वो है अपर्णा यादव का। उसके बाद दूसरा नाम है बदायूं से 2 बार की सांसद रही संघमित्रा मौर्य का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बीते लोकसभा चुनावों में इन दोनों ही चेहरों को टिकट नहीं दी। और बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही थी कि वो किसी भी दागी चेहरे को चुनावी मैदान में नहीं उतारना चाहती, लेकिन अपर्णा यादव पर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं था। उसके बावजूद भी आखिरकार अपर्णा यादव को टिकट क्यों नहीं मिला। वहीं अगर संघमित्रा मौर्य की बात की जाए तो चुनाव के तौर पर अगर देखा जाए, राजनीति के तौर पर अगर देखा जाए तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं था। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बदायूं से टिकट नहीं दिया और नतीजा ये रहा कि यहाँ पर बदायूं की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते से निकलकर समाजवादी के खाते में चली जाती है। अब जिस प्रकार से संघमित्रा मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में दरकिनार किया है, क्या संघमित्रा मौर्य कोई बड़ा फैसला लेती हुई नजर आएंगी और क्या पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर मायावती के साथ गठबंधन करती हुई दिखाई देंगी। आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद है। सिराज, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया और बदायूं से नए उम्मीदवार को मैदान में उतारा, नतीजा ये रहा कि वो जो नया उम्मीदवार था वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज करते हुए नहीं दिखाई दिया और वो जो सीट थी बदायूं की वो समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव ले जाते हैं। अब जिस प्रकार से संघमित्रा मौर्य का टिकट कटा है कि संघमित्रा मौर्य यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देती हुई बसपा का रुख करेगी या फिर इंडिया गठबंधन में शामिल होती दिखाई देंगी। जी देखिए, इस वक्त जो परिस्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल जो है सही नहीं चल रही है। खासतौर पर देखा जाए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महज 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमटती हुई नजर आती है और कहीं ना कहीं वो बौखलाहट पूरे के पूरे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक देखी जा सकती है। जिक्र किया आपने संघमित्रा मौर्य का। देखिए, इस चुनाव में अगर आप रणनीति पर गौर करेंगे तो जितने भी विवादित चेहरे थे उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया, चाहे वो रमेश बिधूड़ी हो, जयंत सिन्हा हो या फिर तमाम जो दल हो, तमाम जो नेता हो, माफ कीजिएगा, वो कहीं ना कहीं किसी भी मुद्दे में फंसते हुए नजर आए थे, उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया। और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि संघमित्रा मौर्य के कह सकते हैं पिता है, वो कहीं ना कहीं विवादों में घिरते हुए नजर आए थे और उन्होंने जिस तरीके से हिंदू धर्म को लेकर के तमाम तरह की बयानबाजी की थी, मुझे लगता है इसी का खामियाजा उनकी बेटी को भुगतना पड़ा। जाहिर सी बात है कि पिता जब इस तरह के बयान देंगे, बेतुका बयान देंगे, तो इसका असर कहीं ना कहीं बेटी के चुनाव लड़ने पर, बेटी की जो चुनावी आधार है उस पर कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से उनको दरकिनार कर दिया, बदायूं सीट से टिकट नहीं दिया। हालांकि अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरीके से सियासी उठापटक का जो माहौल है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, मुझे लगता है कि संघमित्रा मौर्य जो है एक नए विकल्प की तलाश में है और वो नया विकल्प मुझे लगता है कि बीएसपी हो सकता है या फिर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद हो सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद लगातार जो है खुद को एक नए विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। दलितों के बीच जो है लगातार उनकी सियासी पैठ है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, सियासी रसूख को बढ़ा रहे हैं और सड़क से लेकर संसद तक लगातार दलितों की जो आवाज है उसको उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य जो है वो कहीं ना कहीं मायावती या फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर संघमित्रा मौर्य कोई भी बड़ा फैसला लेती हुई नजर आ सकती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा नहीं जताया उन पर। स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य बीते लोकसभा चुनावों में भी पूरी कोशिश करते दिखाई दिए थे कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी में उनको जगह मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद वो कुशीनगर पर अपनी ही पार्टी के तौर पर यहाँ पर अपनी ही पार्टी से चुनावी मैदान में उतर जाते हैं और उसी सीट से उनके जो बेटे हैं वो भी चुनावी मैदान में उतर जाते हैं और नतीजा वही रहता है कि किसी को भी यहाँ पर जीत मिलती नजर नहीं आती है। अब ऐसे में जब सिराज देखा गया कि उस समय भी मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी में जगह नहीं दी थी, क्या अब मायावती बहुजन समाज पार्टी जो है वो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य को स्वीकार करती हुई दिखाई देगी और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठबंधन करेगी? क्योंकि अब देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई वजूद जो है, राजनीतिक जो वजूद है वो उतना नजर नहीं आ रहा है। जी देखिए, मायावती की बात करें तो इस वक्त जो है लोक
लोकसभा चुनाव में 432 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, उनकी पार्टी ने लड़ा, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो उसमें कोई भी फायदा नहीं हुआ। एक भी सीट बीएसपी पार्टी नहीं जीतती है। और जिस तरीके से आकाश आनंद के खिलाफ मायावती ने एक्शन लिया, उसके बाद से विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो आरोप का असर जो है जमीनी तौर पर देखने को मिला, और जो कोर वोटर था बीएसपी का, वो भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गया। तो अभी देखिए बीएसपी का लगातार जो जनाधार है वो घटता हुआ नजर आ रहा है, और बीएसपी को तमाम बड़े चेहरों की जरूरत है, तमाम कह सकते हैं बड़े चेहरे जो कहीं ना कहीं चुनावी तौर पर उनको जीत दिला सके। अब देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही जो है कुशीनगर सीट से हार गए हों, लेकिन मुझे लगता है अभी भी खास तौर पर देखा जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनका सियासी रसूख है, और वो कहीं ना कहीं मायावती को एक नए विकल्प के तौर पर खुद को पेश कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम तरह के विवादों में घिरे रहते हैं, उन बयानबाजी पर अगर कंट्रोल हो जाए तो मायावती अवश्य ही उन्हें मौका दे सकती है। बिल्कुल, मायावती उन्हें मौका दे सकती हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका देते हुए, उनको कहीं ना कहीं हार का सामना कराते हुए बहुजन समाज पार्टी को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाते हुए नजर आ सकते हैं। मायावती ने हरियाणा के चुनावी मैदान में अपना कदम रख दिया है और इनेलो के साथ उन्होंने गठबंधन कर दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अब देखना होगा कि मायावती क्या कुछ बड़ा फैसला लेंगी, क्या मायावती इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ेंगी भी या नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव को उनके जो इंडिया गठबंधन है उसको लगभग आम चुनावों में 16 से 20 सीटों का नुकसान हुआ था, और केवल इस कारण से कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी का काम किया था, और देखा यह गया था कि बहुजन समाज पार्टी का जो उम्मीदवार मैदान में है वो लगभग तीसरे नंबर पे रहा था। तो ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाती है तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा होगा, और यहाँ पर देखना ये भी होगा क्या अखिलेश यादव मायावती को मनाते हुए नजर आएंगे, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो मायावती के साथ गठजोड़ करेंगे और मायावती उन्हें स्वीकार करेंगी भी या नहीं। वही अगर संघमित्रा की ओर भी नजर डाली जाए तो संघमित्रा मौर्य भी कहीं ना कहीं अब यही देखेंगी कि इन उपचुनावों में उन्हें जगह मिलेगी भी या नहीं, या आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें मायावती को या फिर कहा जाए संघमित्रा मौर्य को एक बड़ा झटका लग सकता है। सिर्फ एक छोटा सा सवाल आपसे रहेगा कि जो संघमित्रा मौर्य है उनको अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मौका नहीं देती आने वाले विधानसभा चुनावों में, तो क्या संघमित्रा मौर्य जो है वो बागी सुर अपनाएंगी, और उसके साथ अपर्णा यादव भी क्या समाजवादी पार्टी का रुख करती हुई नजर आएंगी? जी देखिए, बिल्कुल इसमें कोई भी कह सकते हैं असमंजस वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, पहले संघमित्रा मौर्य की बात करें तो संघमित्रा मौर्य लगातार जो तेवर हैं वो दिखाते हुए नजर आती है, अपने दुख को प्रकट करती हुई नजर आ रही है, और जाहिर सी बात है अगर कहीं किसी भी दल से उन्हें मौका मिलता है तो वो जाना जरूर पसंद करेगी। वहीं अपर्णा यादव की बात करें तो अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है उन्हीं के परिवार के खिलाफ चुनाव लड़वाना चाहती है, जिससे जो सपा का कोर वोटर है वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हो जाए। लेकिन अपर्णा यादव परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहती, और यही वो बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उन्हें नजरअंदाज कर रही है। क्योंकि देखिए, अपर्णा यादव का कोई भी जनाधार नहीं है, उनका खुद का सियासी वजूद नहीं है। अगर उन्हें वोट मिलेगा भी तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के नाम पर ही मिलेगा, सपा के नाम पर ही मिलेगा। तो मुझे लगता है कि भाजपा में रहते हुए अगर वो उन सीटों से लड़ती है जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जहां से उनका परिवार लड़ता है, तभी कामयाबी हासिल कर पाएंगी। तो इसी वजह से ना वो लड़ना चाहती और भारतीय जनता पार्टी किसी और सीट से मौका देना नहीं चाहती। तो अब अपर्णा यादव मुझे लगता है सपा में वापसी कर सकती हैं, और इस बात की सुगबुगाहट लोकसभा चुनाव से ही देखने को मिल रही है। बिल्कुल, इस बात की सुगबुगाहट काफी समय से ही चल रही है कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में अब इंतजार करेंगी या फिर समाजवादी पार्टी का रुख करेंगी। वहीं संघमित्रा मौर्य की भी हालात कुछ इसी तरीके से नजर आ रहे हैं कि संघमित्रा मौर्य को दोबारा से भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी भी विधानसभा चुनाव में या नहीं, और अगर नहीं देगी तो आखिरकार संघमित्रा मौर्य किस पार्टी में जाकर शामिल होती नजर आएंगी। देखना होगा आने वाले समय में और क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।